इन दोस्तों, मैं हूं इब्राहिम। आप देख रहे हैं अनमोल समाचार। जिस तरह से मौजूद हमारे साथ में फॉर फ्यूचर इंडिया, जिसके संस्थापक हमारे साथ मौजूद हैं हर्षद ढगे। हम इनसे जानते हैं कि इनकी पहल ने पूरे मीरा भाईंदर में ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर में एक अलग सा नाम रोशन किया है, एक अलग पहल की है इन्होंने। हम इनसे ही जानते हैं कि ये जो पहल आपने बीच क्लीनिंग है, सारी क्लीनिंग करने का जिम्मा जो आपने उठाया है, एक यंग जनरेशन है कि आप एक नौजवान हैं, आपकी एज के लोग हमें पार्लर्स में, हुक्का पार्लर्स में हैं, नशे में हैं या फिर कहीं गिरे पड़े हुए नज़र आते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो अपने माँ बाप को बदनाम करते हुए नजर आ रहे हैं, पर वहीं आपकी ये मेहनत ने आपके माँ बाप को बल्कि आपके शहर के नाम को रोशन किया है। तो इस बिहाफ पे आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को, दर्शकों को? मैं आपको बता दूँ, ये जो फॉर फ्यूचर इंडिया का 300वां क्लीनअप है या वेलंकनी बीच पे मीरा भाईंदर में, बताते हुए खुशी हो रही कि इस 300 क्लीनअप तक आते आते हमने छोटे पैमाने में पहल शुरू की थी। आज लाखों लोगों तक, लाखों युवा तक पहुंच के यहाँ पे अवेयरनेस का करने का काम हमने किया है और 2,500 टन से ही ज़्यादा बीच से हमने कचरा साफ़ किया है। तो ये हमारे लिए एक बड़ी अचीवमेंट है और कह सकते हैं कि इससे जो फॉर फ्यूचर इंडिया का जो नाम है, इसी नाम में हमारा जो एक मुद्दा छुपा हुआ है या उद्देश्य छुपा हुआ है कि हमारे जो नौजवान हैं कहीं और जगह पे ना जाते हुए, कहीं बुरी आदत में ना फंसते हुए, कुछ अच्छे देश के लिए कुछ कार्य करें। यही हमारा एक उद्देश्य इसके पीछे एक छुपा हुआ है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, जब आपने शुरू किया था तो दिक्कतें क्या क्या फेस की आपने? काफ़ी दिक्कतें आई थी जब हमने स्टार्ट किया तो हम 10 ही लोग थे। यहाँ पे कोई कर्मचारी नहीं था, बीएमसी का या एमबीएमसी का कर्मचारी नहीं था कि जो हमें सपोर्ट करे, कि हमने जो कचरा उठाया वो लेके जाए, ये नहीं था। ना कोई व्हीकल था। काफ़ी दिक्कत आई कि यहाँ पे जो कचरा था बहुत बड़े पैमाने में गंदगी थी। आपको यहाँ पे अभी जो पीछे साइड में बीज दिख रहा है, ऐसा नहीं था। यहाँ के अगर मैं पहले के आपको वीडियो शेयर करूँ तो यहाँ पे पूरा का पूरा प्लास्टिक बिछा हुआ था, कपड़े पड़े थे, तो ऐसा काफ़ी था। तो ये किसी को पता नहीं था। बीच लोग आते तो है काफ़ी, वेलंकनी बीच में काफ़ी पर्यटन है। कि मैंने आपसे कहा कि आपने जब ये स्टार्ट किया था तो उस वक्त में काफ़ी दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ी होगी, तो जब आपने स्टार्ट किया उस वक्त कोई दिक्कतें आई कि नहीं आपके साथ? आपको मैं बता दूं कि ये जो करने का उद्देश्य है, हम जब हमारे कॉलेज के टाइम पे थे तो बीचेस पे घूमने जाते थे, तो बीचेस इतना डर्टी थे कि ये जो मिट्टी है वो भी नहीं दिखती थी। पूरा का पूरा कचरे का लेयर था, प्लास्टिक था, कपड़ा था, लोगों का कूड़ा यहाँ पे फेंका हुआ था। तो ऐसे काफ़ी ख़राब हालत में ये बीचेस था। तो अभी आपको पीछे तो दिख रहा है कि इतना सारा मिट्टी है, अब अच्छा बीच क्लीन होने के बाद अच्छा दिख रहा है। वैसे हमें ये 4-4.5 साल लगे इस बीचेस पे, या जो बाकी के 3 बीचेस है, गोराई हो गया, मनोरी हो गया, वेलंकनी हो गया और अपना उत्तन बीच हो गया। तो काफ़ी हालत खस्ता था पहले, अभी काफ़ी पैमाने में अच्छा है। आप जाके देख सकते हो। और मेरे पहले के जो 4 साल के पहले के वीडियो है, फोटोज़ है, आपको वो मैं शेयर कर सकता हूँ। सो वो काफ़ी बड़ा चैलेंज था। इवन लोगों के साथ बातें करना, उनको अवेयर करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। क्योंकि लोगों को यहाँ पे कैसे है कि लोग कर्मचारी के हिसाब से देखते हैं, ना कि एक वॉलंटियर है, देश के लिए कुछ सेवा करता है, ऐसा नहीं। लोग आते थे, खुद कचरा वहाँ पे डालते थे, बीएम्स वाले कर्मचारी समझ के बोलते थे कि आप भी लेके जाओ। तो ये काफ़ी बड़े पैमाने में ऐसे दिक्कतें आई है हमें, अभी भी आती है कि यहाँ पे मशीनरी अभी भी 4 महीने से 5 महीने से बंद है। तो खुद ही हम मैनुअली से उठा रहे हैं, या जब कोई गाड़ी नहीं आती तो गाड़ी के लिए ऊपर कचरा डालना पड़ता है, क्योंकि हाइटेड वापस आएगा तो कचरा वापस भेज के चला जाएगा। तो ऐसे काफ़ी दिक्कतें आज भी आती है। तो लोगों को जमा करना, क्योंकि 10 लोग थे, आज आप देख रहे सैकड़ों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसे लोगों को जमा करना, लोगों को तक पहुँचना, ये ऐसी काफ़ी दिक्कतें आ चुकी है। लेकिन इस सबको दिक्कतों को पार करते करते आज हम 300 क्लीनअप तक आए। ये हमारे लिए बड़ी अचीवमेंट्स है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि जिस तरह से यहाँ से जितनी चीज़ें, जो डस्ट है, जितनी गंदगियाँ हैं, आप लोग जमा करते हैं, तो कितनी ऐसी चीज़ें जो उसमें सेल होती है जैसे हम बेच सकते हैं, तो वो आप लोग कुछ बेचते हो क्या? नहीं, ऐसा कुछ बेचते तो नहीं है। हम बीएमसी वर्कर्स को भी, एमबीएमसी वर्कर्स को भी काफ़ी मोटिवेट करते हैं कि आप ही यहाँ से जो कचरा है वो एक जगह पे जमा करो, क्योंकि डंपिंग ग्राउंड में पड़ने से अच्छा कहीं पे जाके सेल हो जाए और वापस से रीयूज़ हो जाए। क्योंकि भंगार वाला जो कबाड़ी वाला है वो ज़्यादा उसका प्राइस भी देगा और आप इवन वो अच्छे से चला जाएगा। क्योंकि आपको सबको पता है उत्तन की कितनी ख़राब हालत है। उत्तन में 500 टन कचरा दिन का आता है, उसमें से 3 से 4% कचरा सिर्फ सेग्रीगेट होता है और उसके ऊपर प्रक्रिया की जाती है। अदरवाइज़ पूरा का पूरा कचरा डंपिंग में पड़ा है।
तो हमारा यही लोगों से अपील है कि आपका जो कचरा है, कूड़ा है, सेग्रेगेट करिए, उसको अच्छे से इस्तेमाल करिए, रीयूज़ है तो रीयूज़ करिए, रिसाइकल हो सकता है वहाँ पे आपके घर पे रिसाइकल करिए, क्योंकि आपका जो कुछ मिक्स वेस्ट है, जैसे कि आपका घर का किचन का कचरा है, वो आपको कंपोस्ट करके आप वापस खाद के लिए यूज़ कर सकते हैं। बिल्डिंग में काफ़ी मीरा भाईंदर बिल्डिंग में ऐसी चीज़ें देखी गई है कि वहाँ पे खुद का खाद निर्माण करके पेड़ों को दिया जाता है। सो हम लोगों को यही मोटिवेट करते हैं कि ऐसी चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दें और अपने एक बेहतर ज़िंदगी के लिए ये पहल करें। आपको एक अवार्ड दिया गया है, वो अवार्ड मिलने के जो कारण है वो क्या है? वो अवार्ड है लास्ट 1 जुलाई 2024 को, हमारा 3-4 दिन पहले ही एक ऐसा अर्थ डे हीरो क्लीनअप ग्लोबल अवार्ड हमें मिला है, जो कि 30 से 40 कंट्री में से 8 लोगों को मिला था। तो इंडिया में से 2 जन को मिला है, एक दिल्ली में मिला है, एक मुंबई में मिला है। तो ये अवार्ड्स के लिए तो हम मतलब नहीं कर रहे, ये तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा। लेकिन हाँ, ये अवार्ड्स देने का मतलब एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म में रिप्रेजेंट करने का, ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इसका पूरा श्रेय हमारे फॉर फ्यूचर इंडिया के वॉलंटियर्स है, हमारे जो जुड़े हुए कॉलेजेस है, स्कूल्स है और काफ़ी पैमाने में जुड़े हुए ऑर्गेनाइजेशंस है, मैं उनको ये सारा क्रेडिट देना चाहता हूँ। मैं आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहता हूँ कि ये जो आप कर रहे हैं, ये तो समझ में आ रहा है कि हमारे भविष्य की जो चीज़ें हैं, प्लानिंग है, वो आप कर रहे हैं हमें सेव करने के लिए। पर आज के वक्त में जो थैली है वो ज़मीन के अंदर में हज़ारों साल तक कंज्यूम नहीं होती है। बीएमसी इस पे रोक लगाती है, पर फिर हम देखते हैं कि ठेले पे जगह जगह पे थोक के भाव लोग जो है खुलेआम दे रहे हैं। तो क्या आपको एक तरफ से बीएमसी ये मोटिवेट करिए कि आप मेहनत करते रहें, हम अपना काम करते रहेंगे? ऐसा तो नहीं, ऐसा देखा जा सकता है, क्योंकि 2016-15 में इसको बैन किया है। हर जो गवर्नमेंट चेंज होती है स्टेट की, वो वापस से बैन लगाती है, न्यूज़ में आर्टिकल छपाती है, काफ़ी करोड़ों पैमाने में इसके लिए खर्चा करती है कि बैन है प्लास्टिक। लेकिन ग्राउंड रियलिटी देखे जाए तो हमें प्लास्टिक आज भी ठेले पे सब जगह पे दिखता ही है, उसका कोई ऑप्शन नहीं है, या ऑप्शन हो के भी लोग इस्तेमाल नहीं करते, अवेयरनेस कम है, लोग थोड़े आलसी भी है उसके लिए। और मैं आपको बताऊँ तो कंज्यूम करने का लोगों का तरीका बहुत अलग हो चुका है। जैसे कि आपने कहा कि प्लास्टिक सालों साल उसमें धंसा रहता है और वो डिकम्पोज भी नहीं होता है। जैसे कि अभी हम जो हमारी उम्र में पहला जो ब्रश यूज़ किया रहेगा, हमारी इस पूरी ज़िंदगी में पहला जो ब्रश यूज़ किया रहेगा, वो आज भी कहीं ना कहीं पे अर्थ पे पड़ा है। तो लोगों को यही मोटिवेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि चलो प्लास्टिक आज बंद करें, क्योंकि प्लास्टिक से ही हमारा बॉडी का भी ब्लड सेल्स में प्लास्टिक पाया जाता है। तो उसके लिए उसको एक ऑप्शन देखते हुए हम बाम्बू का ब्रश यूज़ कर सकते हैं, बाम्बू का कंघी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे जो कंज्यूम हम कर रहे हैं, जो अवॉइड किया जा सकता है हमारे हेल्थ के लिए भी, तो वो बाम्बू है या काफ़ी बड़े पैमाने में उसके ऑप्शन अवेलेबल है। तो उसको इस्तेमाल करने के लिए हम काफ़ी लोगों को अवेयर करते हैं। इवन बीएमसी को भी, एमबीएमसी को भी हम इसके लिए काफ़ी फॉलोअप करते हैं कि यहाँ पे प्लास्टिक है, यहाँ पे आपको कार्रवाई करनी चाहिए, यहाँ पे बड़े पैमाने में प्लास्टिक आ रहा है। लेकिन कई जगह पे वो करते हैं, कई जगह पे अवॉइड करते हैं। सो ये देखा गया है। जिस तरह से हमारे साथ में हर्षद ढगे, जिन्होंने जानकारी ये दी है कि बीएमसी कितना सपोर्ट करती है और इनके साथ में कॉलेजेस, स्कूल, इनके साथ में जुड़ करके ग्राउंड लेवल पे जो आप पीछे मेरे देख रहे होंगे, ये सारे स्टूडेंट लोग हैं, ये मेहनत कर रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि हमें किस तरह से अपने मुल्क के लिए, अपने देश के लिए ये सारे काम को करना है। क्योंकि भविष्य अब हमारा इन लोगों के ही हाथ में है। सरकार के हाथ में देंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार देखने मिलेगा, सरकार के हाथ में देंगे तो वही प्लास्टिक हमें देखने मिलेगी, जिससे जो हमारे बर्बादी का कारण बनेगा। दोस्तों, आप लोगों की राय फॉर फ्यूचर इंडिया के जो संस्थापक हैं उन पे क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो उसे दूर तक पहुँचाएँ। मैं हूँ इब्राहिम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।